वॉज 22 जनवरी एंड मैं उठ गई थी आज 5 बजे बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई बोर्ड्स जो कि नेक्स्ट मंथ ही हैं एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, ओनली 30 days या 28 days ही बचे बोर्ड्स के लिए. सो आई वोक अप दिस अर्ली टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्योंकि मेरे को मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. एंड आई बिलीव कि मैथ्स करने का सबसे सही टाइम सुबह सुबह ही होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एंड बिना किसी टीवी या फ़ोन के. सो दैट्स वाई एम डूइंग इन द मॉर्निंग. एंड सबसे पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी CBSE ने दिए थे वो मैं सॉल्व करूँगी. क्योंकि देखो नॉर्मल वाला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था वो तो मैंने कर लिया, बस हाँ ये थोड़ा हाई लेवल का है तो मैं वो करूँगी. Before going further into the vlog, let me tell you about the sample papers that I use. So I personally use Oswald sample question papers and let me tell you why. तो ये sample question papers will offer you all the mind maps of all the subjects. ये आपको on tip notes देंगे which are very helpful for revision and all. And आपको इसमें 5 sample question papers मिलेंगे plus 5 self assessment papers मिलेंगे along with their solutions. So you don't have to go anywhere for anything. आपको हर चीज़ इस बुक में ही मिल जाएगी. एंड दीज बुक्स कम इन 4 सब्जेक्ट्स दैट इज इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड SST. तो ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक है ये मेरे पास अभी मैथ्स की एंड इट हैज़ 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स विच आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 2023 to 2024 सिलेबस. In this book, you will get last year का board का solved paper and toppers answers as well, which will be very good for your practice. Other than that, you will get outside daily के भी बहुत सारे sets in this book along with their solutions. तुम लोगों को इसमें सारे चैप्टर्स के माइंड मैप से मिल जाएंगे जिससे तुमको हर एक चैप्टर का क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा. एंड फॉर रिवीजन यू विल गेट ऑन टिप नोट्स जो कि बेस्ट है रिवीजन के लिए जस्ट बिफोर द एग्जाम. इसमें आपको हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी कुछ है इसका प्रूफ्स वगैरह आपको सब इसमें मिल जाएगा इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी प्रॉपर मैनर. इसमें यू कैन ऑल्सो सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद मेनी प्रूफ्स ऑफ लाइक BPT थ्योरम एंड ऑल. उसके बाद यू विल गेट 5 सैम्पल क्वेश्चन papers which are solved and 5 self assessment papers. इन सब के जो solutions हैं वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे at the back which is very helpful क्योंकि आपको बार बार कोई QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ेगा solutions निकालने के लिए. So I 100% recommend these sample question papers and as I've told you ये हर subject में आते हैं, so go and buy them right now. लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाके आप वहाँ से परचेज कर लीजिए. तो मैंने सुबह सुबह कैप लगा ली थी बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड. भाई बहुत ठंड हो रही थी और बाहर फॉग भी हो रही थी. एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर. देखो सबसे पहले मैं MCQs ही कर रही हूँ एंड MCQs में मेरे को पता चला है कि देखो जैसे तुम सॉल्व वगैरह करते हो तुम वहीं पर ही कर सकते हो. प्लस तुम जब आंसर लिखो तो उसमें आंसर लिख के प्रॉपरली तुम पार्ट को मार्क कर देना एंड पार्ट लिख देना कि कौन सा पार्ट है, क्या आंसर है उसका. इससे क्या होगा, तुम्हारे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है तुमने ऊपर कैसे सॉल्व कर रहे हो, उसको बस MCQs में इससे मतलब है कि तुम्हारा सही आंसर क्या है. तो हाँ यू कैन डू दिस. इससे तुम्हारे कभी भी MCQs गलत नहीं होंगे. एंड ट्राई की MCQs की स्पीड बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट दो हर एक MCQ को, उससे ज़्यादा नहीं देना है. एंड अगर कोई MCQ लगे कि अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, बाद में कर लेना, सर्कल लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. एंड हाँ ये सेक्शन A हमेशा तुमको लास्ट से स्टार्ट करना है. देखो मैं तो अभी स्पेशली MCQs की प्रैक्टिस के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने स्टार्टिंग्स पे ये सॉल्व कर लिया. बट जब मैं नॉर्मली करती हूँ लाइक ओवरऑल के लिए, ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन जो कि है सेक्शन E केस स्टडीज़ वाला, देन D लॉन्ग आंसर 5 नंबर वाले, उसके बाद C B देन A. तो मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ. इससे क्या होगा, जब तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा ना तब तुम लॉन्ग वाले आंसर्स आराम से सॉल्व कर लो एंड तुम्हारे इजीली 60 नंबर या जितने भी नंबर है, जितने भी तुम्हारे सही गए उतने नंबर तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है एंड यू नो क्या कर रहे हो तुम. उसके बाद जब थोड़ा MCQs का पार्ट आएगा तो हाँ यू विल हैव इनफ टाइम एज वेल एंड तुम्हारा रिविजन के लिए भी बहुत टाइम बच जाएगा. सो आई पर्सनली यूज़ दीज मेथड्स टू complete my paper on time and all, and I have been improving in time management plus handwriting में plus presentation overall वगैरह जो भी होती है. तो मैंने 3-3.25 घंटे में पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था एंड जो क्वेश्चन मेरे को नहीं है वो मैंने मार्क करके रख लिए हैं. सो आई लुक इनटू देम लेटर. एंड उसके बाद आई फाइनली हैड माई ब्रेकफास्ट एट 10 AM एंड आई वॉज रियली हंग्री क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था जब से मैं उठी हुई हूँ. देन आई वेंट आउटसाइड इन द बालकनी एंड सॉ कि यहाँ से शोर आ रहा था क्योंकि नीचे लाइक सेलिब्रेशन हो रही थी 2 दिन से, क्योंकि
प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी राम जी की, दैट्स वाई. सो थोड़ी देर बाद आई टुक अ शावर, गॉट रेडी एंड आई वेंट टू स्टडी अगेन एट 12 PM. एंड आई डिसाइडेड टू डू मोर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में आई नीड वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ MCQs. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि आई want to score very good in MCQs in maths and all, मेरे को सब में अच्छा स्कोर करना है. सो दैट्स वाई आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट. एंड अभी मैं कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री. देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी, ऑल ऑफ देम आर ईजी, बट जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है वो मेरे को बहुत गंदे लगते हैं. लाइक मेरे को आ जाते हैं, हो जाते हैं, बट जो मुझसे बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होती है ना, बेफालतू की मिस्टेक्स जिसे कहते हैं, लाइक लिटरली छोटे बच्चे जो मिस्टेक्स कहते हैं ना साइन इधर उधर करने की, वो मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं. तो हाँ, आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ही कर रही हूँ. एंड आज आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट इसकी एग्जाम्पलर, क्योंकि यू नो एग्जाम्पलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस ट्रिग्नोमेट्री की एग्जाम्पलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैंने अभी देखा है इसके सारे MCQs, सारे के सारे MCQs प्री बोर्ड में आ रखे हैं. एंड आई थिंक कि बोर्ड में भी आएंगे ये, क्योंकि एग्जाम्पलर इज़ प्रिस्क्राइब बाई CBSE एज यू ऑल नो, जो मैंने तुमको बता रखा है. हाँ, तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एग्जाम्पलर प्लीज़ डू इट. एंड एग्जाम्पलर के बाद ट्राई टू सॉल्व PYQs एज वेल. एंड जो अगर तुमको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो तुम उसको मार्क करके रख लो, अपनी ट्यूशन टीचर्स वगैरह से पूछ लो. एंड मैं तो देखो गूगल से सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट गो टू ट्यूशन अभी. तो मैं बस घर पे बैठ के प्रैक्टिस करे जा रही हूँ. पूरे दिन प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, कभी मैथ्स की, साइंस की, SST की, हर चीज़ की, क्योंकि देखो बोर्ड्स आने वाले हैं. एंड स्कूल भी मेरा बंद है क्योंकि सिलेबस वगैरह एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड एंड ओनली रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं कुछ बच्चों के लिए. सो दैट इज़ वाई बाकियों की छुट्टियां हैं. एंड आई एम प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली इन दीज. आई थिंक मैं अच्छे से कर रही हूँ. बाकी तो देखो बोर्ड के रिजल्ट बता ही देंगे. बट हाँ, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट इन फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड AI. साइंस में भी आई एम कॉन्फिडेंट, बट हाँ लाइक थोड़ा सा है ना, केमिस्ट्री का मेरे को डर है. बाकी सब तो देखो हो ही जाएगा, बट उसके लिए आई एम प्रैक्टिसिंग रियली वेल. एंड आई होप तुम लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो. प्लस आई कीप प्रोवाइडिंग all the extra questions, important questions on my Telegram channel of all the subjects every single day. So you can go and join it from the link given in my description box. Also one thing I got to know for trigonometry from ऋतिक सर का ही कोई लेक्चर था, उससे मेरे को पता चला कि NCERT के questions and ये जो एग्जाम्पलर है that is more than enough. एंड अगर तुम पे टाइम नहीं है, जस्ट डू सैम्पल पेपर्स, दैट इज़ मोर देन इनफ. तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि देखो जो पास्ट ईयर प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं एंड जो भी पुराने सैम्पल पेपर्स हैं उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कोई नई क्वेश्चन तो कोई नहीं बना पाएगा ना, उसी में से रिपीटेड क्वेश्चंस होते रहते हैं. सो यू जस्ट हैव टू डू दैट एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस. तो इन द इवनिंग में लेट अप द दियाज एंड हमने हमारा पूरा घर डेकोरेट कर दिया था जस्ट लाइक दिवाली. एंड वी एंजॉयड अ लॉट. तो आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशंस एंड ऑल आई केम बैक इन माई रूम टू स्टडी अगेन. हाँ, तो मैं अभी पहले अपना सामान संभाल रही थी, जो भी मैंने फैला के रखी हुई थी, बुक्स एंड ऑल. उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग साइंस एंड आई वॉज डूइंग एग्जाम्पलर. एंड मैंने सोचा कि लेट्स डू केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री को करे हुए 2-3 दिन हो गए हैं. सो आई वाज डूइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो देखो मैं अभी क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड जो टॉपिक मेरे को नहीं याद आएगा उसके मैं वापस से लेक्चर वगैरह या जो भी रिविजन नोट्स है मैं वो करूँगी. तो हाँ, मैं ऐसे भी करती हूँ रिवाइज फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री एंड फ्रेंच एंड फिज़िक्स के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ. तो हाँ, तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड. इससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि तुम्हारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और किन किन में डाउट है. तो हाँ, दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ रिवाइजिंग. देखो मैं ऐसे भी करती हूँ. एंड यू नो डूइंग क्वेश्चंस इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिव रिकॉल, जिससे तुम्हें बार बार यू विल हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि ये कॉन्सेप्ट था, ये था, इसमें ये फलाना था, इसमें ये था.
सो हाँ, डू क्वेश्चन प्रैक्टिस अ लॉट, लाइक जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगा लो, कर लो, यही टाइम है, और उनको रिवाइज भी करना है। लाइक देखो तुमने पूरे हफ्ते क्वेश्चंस कर लिए, सैटरडे संडे में जाके सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लो, प्लस जो तुमने क्वेश्चन करे थे उनमें से एक बार ऊपर से देख लो, पेजेस पलट के। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल द MCQs एंड लुकिंग ओवर द क्वेश्चन आंसर्स, आई हैड माई डिनर एट 10 PM एंड वेंट टू स्लीप बाय 11, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी। So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.